नमस्कार साथियों, मैं अमित शुक्ला एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्मी कुंज विला जीएस पे। दोस्तों, आज है 22 मई और मैं फिर से एक बार 22 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो आज हम लोग देखेंगे कि 22 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 8,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना के अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ेगी। अतिरिक्त हाक ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को भी रोक दिया गया है। एक अन्य जगुआर री इंजीनियरिंग योजना भी थी जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायु सेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस किया जाना था। ठीक है, तो वायुसेना ने जो ये सभी जो आयात हैं उन सभी परियोजनाओं पर रोक लगा दिया है। तो इसका क्वेश्चन जो है कि कितने करोड़ के परियोजनाओं पर रोक लगाया है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8,000 करोड़। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 750 मिलियन डॉलर। देखिए, विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमज़ोर परिवारों की रक्षा करना है। इस कार्यक्रम में भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता को $1 बिलियन से बढ़ाकर $2 बिलियन कर दिया है। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय समर्थन की घोषणा किया था। ठीक है, तो जो विश्व बैंक है उसने भारत को जो है अभी हाल ही में $750 मिलियन का जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 750 मिलियन डॉलर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए उनके कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी $2 मिलियन। ठीक, देखिए, यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है। यह सहायता ऐसे समय में की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है?
ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिलीप उम्मेन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। उन्होंने उससे पहले 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने का फैसला किया। दिलीप उम्मेन को सर्वसम्मत से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय इस्पात संघ के बयान में कहा गया है कि दिलीप उम्मेन का इस्पात उद्योग में 37 साल से अधिक का अनुभव है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जो दिलीप जी हैं ये IIT खड़गपुर के स्टूडेंट रहे हैं। इनको जो है भारतीय इस्पात संघ ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिलीप उम्मेन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोसोथो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अफ्रीकी देश लोसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था। प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने कहा कि उनके एक महान एक्शन के थिएटर से रिटायर होने और पब्लिक ऑफिस से छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के थाबाने काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि वह रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पर वित्त मंत्री मोकेत्सी मोहोरो PM होंगे। ठीक है, तो नए जो PM होंगे कौन होंगे? मोकेत्सी मोहोरो। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस देश के प्रधानमंत्री थे? लोसोथो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 मई को। 21 मई को जो है आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाली इसी आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। देखिए इसी दिन 21 मई को 1991 में हमारे जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में। ठीक है, तो उनके हत्या की वजह से ही 21 तारीख को जो है आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाने लगा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 मई। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रो मार्गों के संचालन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो हो जाएगा भारत और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भारत और बांग्लादेश ने अभी हाल ही में 5 नए बंदरगाहों पर 2 नए प्रो मार्गों के संचालन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। देखिए भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे नए गंतव्य और उनके समुचित तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश की ओर से 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊद कांडी और
बहादुराबाद हैं, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से ये धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गुफा हैं। ठीक है, तो ये दोनों देशों को 5 जो है नए बंदरगाह हैं, इनको के नए मार्गों के संचालन के लिए संचालन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। देखिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाले संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। देखिए अमेरिका और भारत और अमेरिका की जो फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच यह समझौता हुआ है कोविड-19 का टीका बनाने के लिए। ठीक है, देखिए कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने यह घोषणा कि इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की जेफरसन विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। देखिए चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन की इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वार में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही कई आरोप लग रहे हैं। ठीक है, तो चीन ने जो है ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था 22 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और आई होप कि आप सभी को वीडियो से अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और देखिए हमारा जो है इंस्टाग्राम पे पेज है VLiveVS, उसको जाके आप लोग फॉलो कीजिए। उस पर भी आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेंगी। लेटेस्ट आप लोगों को करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी जानकारियाँ सभी को वहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने
परिवार वालों का, अपनों का ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय।